क्या आपको कभी कोई चेतावनी दी गई थी जिसे आपने नजरअंदाज कर दिया और बाद में परिणाम भुगतने पड़े? शायद वह आपके स्वास्थ्य, वित्तीय स्थिति या किसी रिश्ते के बारे में थी। चेतावनियां हमें बचाने और खतरे से दूर रखने के लिए होती हैं। जब हम इन्हें नजरअंदाज करते हैं तो परिणाम विनाशकारी होते हैं। आज के अंश में हम देखते हैं कि परमेश्वर भविष्यवक्ता यहेजकेल के द्वारा लोगों को चेतावनियां देते हैं। ये चेतावनियां कठोर, गंभीर और अंततः इतिहास में पूरी हुई हैं, लेकिन ये केवल प्राचीन कहानियां नहीं हैं। ये आज हमारे लिए भी सबक है। मुख्य बात यह है, परमेश्वर की चेतावनियां वास्तविक हैं, उसके न्याय संगत हैं और उसकी इच्छा हमेशा यही रहती है कि हम उसकी ओर लौट आएं। लेकिन हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि जब परमेश्वर भविष्य के बारे में बोलते हैं तो वह वैसा होता है जैसा वह कहते हैं। यह सच्चाई कई जीवंत और अक्सर विचलित करने वाली भविष्यवाणियों की श्रृंखला से प्रकट होती है। यह खंड शुरू होता है, परमेश्वर यहेजकेल से दक्षिण के विरुद्ध भविष्यवाणी करने को कहते हैं। उन्होंने चेतावनी दी एक सर्वग्रासी अग्नि की जो हरे और सूखे दोनों पेड़ों को जला देगी। जब लोगों ने इसे सिर्फ एक दृष्टांत मानकर टाल दिया तो परमेश्वर और भी स्पष्ट हो गए। उन्होंने यहेजकेल से सीधे यरूशलेम के विरुद्ध भविष्यवाणी करने को कहा, यह घोषणा करते हुए कि वह अपने तलवार को धर्मी और दुष्ट दोनों के विरुद्ध निकालेंगे। संदेश स्पष्ट था, न्याय आ रहा था और कोई भी इसके प्रभाव से बच नहीं पाएगा। अध्याय 22 में परमेश्वर उन विशिष्ट पापों की सूची देते हैं जिन्होंने यरूशलेम को इस हाल तक पहुंचाया। आरोप बहुत गंभीर हैं। निर्दोष रक्त बहाना, गरीबों और कमजोरों पर अत्याचार करना, पवित्र वस्तुओं का तिरस्कार, यौन अनैतिकता, रिश्वतखोरी, जबरन वसूली और सबसे मूल रूप से परमेश्वर को भूल जाना। वह नगर जिसे राष्ट्रों के लिए प्रकाश बनना था, अब अंधकार और भ्रष्टाचार का स्थान बन गया था। अध्याय 23 में शायद संपूर्ण शास्त्र का सबसे चित्रात्मक रूपक है। दो बहनों की कहानी, अहोला, शोमरोन और अहोलीबा, यरूशलेम जो वेश्या बन गई थीं। इस चौंकाने वाली कल्पना से परमेश्वर प्रकट करते हैं कि उनके लोगों की आत्मिक व्यभिचार ने उन्हें कितनी गहराई से आहत किया है। उन्होंने न केवल नियम तोड़े थे, बल्कि उसका दिल भी तोड़ दिया था। ये खोखली धमकियां नहीं थीं। इतिहास गवाह है कि परमेश्वर ने जो भी चेतावनी दी वह ठीक वैसी ही पूरी हुई। उत्तर राज्य 722 ईसा पूर्व में अशूर के हाथों गिर गया और दक्षिण राज्य 586 ईसा पूर्व में बाबुल के हाथों यरूशलेम नष्ट कर दिया गया, मंदिर को जमींदोज कर दिया गया और लोगों को निर्वासित कर दिया गया। परमेश्वर का वचन सत्य सिद्ध हुआ, भले ही लोगों ने उस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। तो हम इन सत्यों को कैसे लागू करें? पहले हमें परमेश्वर की चेतावनियों को गंभीरता से लेना चाहिए। हमारी संस्कृति अक्सर दैवीय न्याय की धारणा को नजरअंदाज कर देती है। परमेश्वर की पवित्रता पाप के प्रति प्रतिक्रिया मांगती है। जैसे उसकी चेतावनियां इज़राइल और यहूदा के लिए पूरी हुईं, वैसे ही भविष्य के न्याय के बारे में उसके वचन भी भरोसेमंद हैं। मेरी पत्नी और मेरी शादी के कुछ समय बाद हमने एक बाइबल खरीदी और उस पर यह शब्द खुदवाए, परमेश्वर ने कहा, मैंने विश्वास किया और वही अंतिम है। बाद में मुझे एहसास हुआ कि यह सही नहीं था। मुझे इन शब्दों को इस तरह कहना चाहिए था, परमेश्वर ने कहा, वही अंतिम है, अब मुझे उस पर विश्वास करना है। दूसरी बात, हमें समझना चाहिए कि हमारे चुनावों के वास्तविक परिणाम होते हैं। यरूशलेम के लोग सोचते थे कि वे बिना परिणाम के पापों को जारी रख सकते हैं, लेकिन वे दुखद रूप से गलत थे। दरअसल यही सिद्धांत हम पर भी लागू होता है। हम परमेश्वर की पवित्रता का उपहास नहीं कर सकते और परिणामों से नहीं बच सकते। अंत में हमें परमेश्वर के अंतिम उद्देश्य को याद रखना चाहिए। वह न्याय में आनंद नहीं लेता। उसका हृदय उसके पास है। जो लोग हों उसे जानते, उससे प्रेम करते, उसके साथ चलते हों। यहां तक कि उसकी सबसे कठोर चेतावनियां भी हमें अपने पास वापस लाने के लिए होती हैं।
ये भविष्यवाणियां याद दिलाती हैं कि परमेश्वर पवित्र और अपने वचन के प्रति सच्चा है। जब वह बोलता है, हर शब्द अर्थपूर्ण है। जिस परमेश्वर ने प्राचीन यरूशलेम के विरुद्ध अपने हर वचन को पूरा किया, वही हमारे भविष्य के हर वचन को भी पूरा करेगा। सवाल यह है कि क्या हम इस्राएल की गलतियों से सीखेंगे? क्या हम उसकी चेतावनियों पर ध्यान देंगे इससे पहले कि देर हो? क्योंकि अंत में परमेश्वर की चेतावनियां हमें नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि हमें स्वयं को नष्ट करने से बचाने के लिए होती हैं।